चीजें सिखाऊंगा। क्लास की recording मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा और बता दूंगा कहाँ पे वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो सारी रिकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी और सारी रिकॉर्डिंग्स का आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर या आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कैनवा पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कैनवा एक बहुत अच्छा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, जिसमें लोगो डिजाइनिंग हो गया, टी शर्ट मोकअप्स हो गए। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, टी शर्ट्स होती है ना, टी शर्ट्स पे मोकअप बने होते हैं। जैसे आप अपनी हम्म, टी शर्ट्स वगैरह डिजाइन करवाते हो कंपनी की, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये लोगो लगे होते हैं ना टी शर्ट्स के ऊपर, ये पीछे प्रिंटिंग हुई होती है, हम्म। ये वो सारी चीजें हो जाती हैं इसके ऊपर। और कॉफी मग्स आते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मुझे बहुत तो इस बार। बार ड्रेस देना ही है, तो मैं खुद ही कर लूंगा फिर तो। क्या क्या क्या? मुझे खुद इस बार ड्रेस देना है टेक्नीशियन लोगों को, तो मैं खुद ही कर लूंगा इस पे। हाँ, करने के बाद प्रिंट आप कहीं से भी करवा सकते हो फिर। अच्छा। डिजाइनिंग आप कर लोगे, प्रिंट वही और कर देगा। कोई और ठीक है, करेगा, राइट। अब देखो आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी यही करके दे देंगे आपको, कैनवा वाले। अच्छा। वाह। बहुत नॉर्मल पैसे लेते हैं और सीधा आपके घर पे आ जाएगा प्रिंट होके। हम्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल गई। ठीक है, ये आप यहाँ पे कॉफी मग्स बना सकते हो, कुछ इस टाइप के कॉफी मग्स, मतलब समझ गए आप किस टाइप हम्म। के कॉफी मग्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो कुछ इस टाइप के कॉफी मग्स वगैरह आप सारे कैनवा पे ही बहुत इजीली बना सकते हो। हम्म। अब देखो, ये सारी चीजें कैनवा पे बनाना बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हो। कैनवा पे आप बहुत अच्छे से बना लेते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से बना लेते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें कैनवा के ऊपर आप बना लेते हो। अब देखो यस। कैनवा किस तरीके से लॉग इन करा जाता है, कैनवा पे हम किस तरीके से क्या क्या चीजें और बना सकते हैं। पहले एक बार कैनवा लॉग इन कर लूँ, लॉग इन करने के बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैनवा लॉग इन करने के लिए आप गूगल पे जाओ और गूगल पे सिंपली सर्च करो canva.com। ठीक है, और canva.com सर्च करने के बाद सीधा canva.com में आप लॉग इन हो जाओगे। पर ये जो जो गूगल पे हम जाएंगे, हम पहले हम देखते थे वो कैनवा, सिर्फ कैनवा करते थे तो आ नहीं रहा था। सिर्फ कैनवा सर्च कर रहे थे मैं पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या अरे बोल रहे हो? मैं पहले ना कैनवा, सिर्फ ओनली फॉर कैनवा सर्च कर रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था ये सारी चीजें। आपने नहीं, आपने सर्च किया है canva.com? हाँ जी, canva.com के ऊपर हमेशा जाना है आपको। ठीक है। ठीक है, अब canva.com हमने सर्च करा, canva.com के ऊपर रिडायरेक्ट। ठीक है, अब ये सर्च करने के बाद canva.com सर्च करने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले ना canva.com में मैंने जो आपको प्रीमियम वर्जन दिया है ना उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, डू नॉट लॉस योर डिजाइन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो मैंने आपको कैनवा का प्रो वर्जन दिया है। ठीक है, मैं कैनवा का जो प्रो वर्जन देता हूँ ना वो टीम एक्सेस देता हूँ। टीम एक्सेस का मतलब होता है आप मेरी टीम के अंदर ऐड हो गए हो। ठीक है, कोई भी जितना भी आप वर्क करोगे कोई भी उसको देख नहीं सकता, सिर्फ आप ही उसके ऊपर वर्क कर सकते हो और आप ही आप उसकी पूरी ऑनर रहोगे और आप ही आप उसको पूरा मैनेज करोगे। ठीक है, ओके। जो मैं आपको एक्सेस दूंगा, आपकी मेल आईडी के ऊपर एक्सेस दूंगा। जैसे मैंने आपकी मेल आईडी के ऊपर एक्सेस दे दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक आपको मतलब एक आता है डिजिटल फ्लाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे करके कुछ आपको मेल आएगा। बस ठीक है। उसको आप ज्वाइन हो जाओ, एक बार ज्वाइन होना है। और ज्वाइन होने के बाद ना आपको यहाँ पे पूरा वो दिख जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। अगर ये ना दिखे तो इसको रिप्लेस कर लेना, इस पे क्लिक करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगी क्या आप सिंपली। मेल पर भेज चुके हैं? आपको भेज चुका हूँ, आपको मैंने दे भी दिया प्रीमियम वर्जन। ठीक है, वैसे इसकी जो कॉस्ट होती है वो 4000 रुपीज होती है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप उसको यूज करो जितना करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद डिजाइन स्पॉटलाइट के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम कैनवा पे क्या क्या काम कर सकते हैं। डॉक
अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ एडिट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास मतलब पीडीएफ पड़ा है, आप उसको एडिट करना चाहो उसको एडिट कर सकते हो। ग्राफ चार्ट्स बना सकते हो। ग्राफ चार्ट्स का मतलब आप मेरी कंपनी कितना ग्रो करा, कितने परसेंट पे ग्रो करा, ग्राफ चार्ट्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पे पूरे बना सकते हो। कुछ इस टाइप के ग्राफ चार्ट्स बन जाते हैं, कुछ इस टाइप के ग्राफ चार्ट बन जाते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे पूरे प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है। और भी फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्राफ चार्ट, वीडियो एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। यूट्यूब के लिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो यूट्यूब के लिए पूरी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। फोटो एडिटर करना है तो वो आप कर सकते हो। फोटो के कॉलाज बनाने हैं तो आप फोटो के कॉलाज भी आप यहाँ पे बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। और भी फर्दर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फोटो कॉलाज, बिजनेस कार्ड डिजाइन, कार्ड्स को डिजाइन करना, इनविटेशन कार्ड डिजाइन, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मग्स, जैसे कॉफी मग के ऊपर मैंने आपको दिखाया था अभी एक फोटो, टी शर्ट्स दिखाई थी ना अभी आपको मैंने फोटो, यस सर, यस सर। हॉबीज, ठीक है। कैलेंडर्स आप डिजाइन कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया का कैलेंडर होता है ना, वो भी आप हम्म। यहाँ पे पूरा प्रॉपर डिजाइन कर सकते हो। लोगो, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोचर्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट, स्टिकर्स, यार्ड साइंस, क्यूआर कोड का आपको जनरेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। राइट। सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं, आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको बैनर्स एडिट करने हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया के लिए लोगो डिजाइन करना है, प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिजाइन करनी है, पोस्टर्स डिजाइन करने हैं, रिज्यूम अपना बनाना है तो आप अपना पूरा प्रॉपर रिज्यूम वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, इस पूरे अच्छे से कैनवा सॉफ्टवेयर के अंदर हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं ना, तो जितनी ज्यादा चीजें आप सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी नॉलेज, उतनी आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। बड़ी चीज है। पता है, एक एक ग्राफिक बनाने का, एक सोशल मीडिया पे एक सिर्फ इस टाइप का ग्राफिक बनाने का मार्केट में कॉस्ट चल रही है 300 से 400 रुपये या 500 रुपये एक एक ग्राफिक। ग्राफिक डिजाइन का? हाँ, अच्छा। एक ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है, इतनी कॉस्ट है। अगर आप इसकी भी फ्रीलांसिंग करने लग जाओ तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। और कैनवा के थ्रू ग्राफिक बना के ही पैसा नहीं कमा सकते, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं हम्म। पैसा अर्न करने के या फिर अर्निंग करने के, ठीक है, जिससे बहुत अच्छे लेवल पे आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब कैनवा के अंदर आप किस किस तरीके से काम कर सकते हो, कैसे कैसे काम कर सकते हो, और किस किस वे में आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हो, सारी चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले कैनवा का एक ओवरव्यू दे दूं, इंटरफेस दे दूं, इंटरफेस समझा दूं, ठीक है। कैनवा का इंटरफेस समझने के लिए मैं सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ना देखो कैनवा का यहाँ पे ये पूरा अच्छे से ये भी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकता हूँ। अगर आपको कैनवा ना, आप देखो कैनवा को दो तरीके से यूज कर सकते हो, दोनों चीजें बताता हूँ किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। देखो, कैनवा को आप यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर पे, और कैनवा का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, उस सॉफ्टवेयर को ही पूरा आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके गूगल जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो, ठीक है। आप गूगल पे कैनवा लिखना कैनवा क्या था सर, कौन सा सॉफ्टवेयर है? कैनवा, आप लिखो कैनवा सॉफ्टवेयर, गूगल के ऊपर लिखना, ठीक है। कैनवा का आपको पूरा एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लो उसको, और आप उसको यूज करो, जितना करना है उसको आप उसका पूरा प्रॉपर यूसेज करो, ठीक है। सिंपल एक आइकन बना हुआ आ जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आप डेस्कटॉप पे ओपन करके आप उसको सिंपली यूज करो, या गूगल ठीक है। क्रोम करना चाहो तो गूगल क्रोम पे कर लो, ठीक है। यूज करना है अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे यूज कर लो, बात एक ही है, कहीं पे भी यूज करो, आपको ओवरव्यू, सारे सिस्टम वगैरह सारी चीजें आपको एक ही जैसी दिखेंगी, ठीक है। ओके। अब देखो कैनवा, अब आपको कैनवा के ऊपर पूरा प्रॉपर वर्क करना है तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। कैनवा पे मैं गया सबसे पहले, ठीक है, मैं कैनवा पे मैं यहाँ पे सबसे पहले गया। कैनवा में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सर्च पैनल दिखता है, कुछ इस टाइप का ओवरव्यू दिखेगा, व्हाट यू विल डिजाइन टुडे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको एक लोगो डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लो लोगो, एंटर। जैसे ही लोगो एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ट बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन दिख जाएंगे,
ठीक है, किसी भी डिजाइन को आप लेके अपनी खुद की एक अच्छी क्रिएटिविटी बना के आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी एक डिजाइन लेने के बाद उसको आप एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको खुद से पूरा डिजाइन करना है तो आप खुद से पूरा डिजाइन कर लो, क्रिएट क्रिएट आप ब्लैंक लोगो पे क्लिक करके आप अपना पूरा खुद का एक अच्छे से ब्लैंक लोगो डिजाइन कर लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किस तरीके से ब्लैंक लोगो डिजाइन करा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आने के बाद ना, अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको खुद से एक स्क्रैच से लोगो डिजाइन करना है, एक हम्म। खुद से लोगो डिजाइन करना है अपनी खुद की क्रिएटिविटी से, तो ये यूज कर लो। अगर आपको बना बनाया लोगो यूज करना है तो बना बनाया लोगो यूज कर लो। ठीक है, इस पे हम्म। क्लिक करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करो और इसको यूज कर लो आप। डेट्स इट। ठीक है, बस इतना सा ही है इसके अंदर। अभी मैं सारी चीजें बताता हूँ, धीरे धीरे सारा ओवरव्यू दे दूं पहले आपको। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा बना के भी अच्छे से सारी चीजें दिखाऊंगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ एडिट कर सकते हो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड अगर आपको यूज करना है, व्हाइट बोर्ड ना बेसिकली पढ़ाने के लिए ज्यादातर यूज में आता है। एजुकेटेड में आ जाते हैं एजुकेशन लाइन में। हाँ, एजुकेशन लाइन में आ जाता है, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो मेरे को ना बहुत बार क्या होता है, यूज करना पड़ता है कुछ समझाने के लिए, कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कुछ इस टाइप से ना मेरे को यूज करना पड़ता है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये हेडर होता है, ये फुटर होता है, ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए ना मैं यूज करता हूँ इसको। ठीक है, पढ़ाने में बेसिकली यूज में आता है। ठीक है, अगर आपको गेम वगैरह खेलनी है तो गेम खेलने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप गेम भी इस तरीके से खेल सकते हो। कौन सी गेम है वो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो पढ़ाने के लिए बेसिकली यूज में आता है। ठीक है, प्रेजेंटेशंस बनानी, अच्छा आज से पहले आपने प्रेजेंटेशंस कहाँ पे बनाई हैं? कभी ना कभी तो बनाई होंगी, मुझे पता है। वो वर्ड पैड पे। वो उस पे वर्ड पे। वर्डप्रेस पे बोल सकते हो या यस। फिर बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट पे बनाई होगी आपने। हाँ, MS वर्ड से। MS वर्ड से, हाँ। Okay। ठीक है, तो अब देखो, ये जो एक आपका प्रेजेंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ना, हम्म। इस प्रेजेंटेशन बनाना इतना इजी है। जब भी हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन पहले बनाते थे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अच्छी अच्छी गूगल से फोटोज को निकालो, डाउनलोड करो, हाँ यहाँ पे जी। लगाओ, और बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, अब हमारा काम ही इजी हो गया है। किसके थ्रू? ठीक है, अब आप प्रेजेंटेशन जब बनाते हो तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती एलिमेंट्स को ढूंढने में। ठीक है, और आपको फोटोज अगर चाहिए तो फोटोज भी बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फ्लावर्स। ठीक है, मुझे फ्लावर्स चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फ्लावर्स, देखो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिल गए, ओके। इनको यूज कर लूंगा। अब मेरे को ये वाले देखो फ्लावर्स मिल गए हैं बहुत अच्छे अच्छे, इनको मैं यूज कर लूंगा अपनी फोटो के अंदर या ग्राफिक के अंदर या कहीं पे भी। ठीक है, इनको मैं बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ देखो मेरे को और भी बहुत अच्छे अच्छे मिल गए हैं, फोटोज मिल गई हैं।
ठीक है ना। ये देखो फोटोज मिल गई हैं, इनको मैं यूज करना चाहूंगी, ये भी फुल एचडी फोटोज होती हैं, इनको भी मैं बेटर है सर, इसमें अपना अपना खुद का भी फोटो लगा सकते हैं क्या? हाँ, खुद खुद का भी फोटो लगा सकते हो। आप डाउनलोड में जाओ, कोई भी अगर आपके पास डाउनलोडेड फाइल है, मतलब कोई भी आपके पास फोटो है आपके लैपटॉप के अंदर, आप सीधा यहाँ से इंपोर्ट कर दो उसको। और फिर उसको मतलब बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कर लो, जैसे इसमें अपना फोटो लगा दो। किसके अंदर? इसके अंदर अगर आपको फोटो लगानी है तो हाँ अब हाँ। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी हमने फोटो अपलोड करी थी, फोटो अपलोड होने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। राइट। अब इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। तो अब ये देखो फोटो को सर, ये बाहर, कैनवा जो है, कैनवा फिर फोटोशॉप की तरह भी तो हो सकता है ना? फोटोशॉप फिर क्या है तो? फोटोशॉप इससे भी एडवांस लेवल की चीज है, तो उसको थोड़ा अच्छा अच्छा। सीखने के लिए ना टाइम देना पड़ता है, और उसके अंदर और थोड़े से टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, वैसे फोटोशॉप भी मैं सिखाता हूँ, क्लास की जब पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं फोटोशॉप भी आपको 15 डेज के लिए सिखाता हूँ। चलिए, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। मुझे फोटो बनाने का बड़ा शौक है, इसलिए मैं बोला हूँ। नहीं नहीं, आप कैनवा से अगर चलाना सीख जाओगे तो फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे फोटोशॉप भी मैं सिखाता हूँ कोर्स में। ठीक है, 15 डेज के लिए सिखाता हूँ वो फोटोशॉप का, मेरी तरफ से एक ऐसी गिफ्ट मान लो। ठीक है, गिफ्ट है बिल्कुल। सिखाता हूँ आपको। ठीक है, फोटोशॉप भी सिखाता हूँ। आप ये गिफ्ट तो प्रेजेंटेशन मैं आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप सोशल मीडिया के लिए सारे ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, वीडियोस, प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स। प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स में आपको समझ में आ ही गया होगा, हाँ इनविटेशन कार्ड्स आ गए। ठीक है, वही मैंने जो बताया था ना अभी आपको, टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है, वो भी हाँ, आप सारी चीजें यहाँ पे कर वेडिंग सकते। कार्ड वगैरह वगैरह। वेडिंग कार्ड, इनविटेशन, स्टेशनरी आइटम्स हो गई। ठीक है, जैसे स्टेशनरी रिज्यूम हो गया, पोस्टर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, वो भी आप यहाँ पे पूरे प्रॉपर अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, और किसी को सर्टिफिकेट देना हो तो यहाँ से दे दो, आई एलिवेट भी यहीं से देता है। अच्छा, यहीं से हाँ देता है? हाँ, उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया, देखो उनका ऐसा टेम्पलेट है। अच्छा। हाँ, ठीक है, उनकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है। ठीक है, वो यहीं से दे देती हैं बना के। ठीक है, मेरा मेरे इंस्टीट्यूट का प्रॉपर डिजाइनिंग है। हाँ, तो हमें तो मिलेगा ना, सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा ना मुझे? क्यों नहीं मिलेगा? मेरे प्रॉपर इंस्टीट्यूट की प्रॉपर सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है, तो प्रॉपर मिलेगा सर्टिफिकेट, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दे दूंगा आपको सर्टिफिकेट। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये पूरा होने के बाद, ठीक है, अच्छे से होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक टी शर्ट भी मिलती है प्रिंटेड। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, टी शर्ट बनती है। मेरा मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, मैं देता हूँ अपनी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले ये पूरा सब कुछ होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब सबसे पहले एक लोगो डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई इतनी? बिल्कुल बिल्कुल, आगे से। हाँ, अब देखो आपको सबसे पहले लोगो डिजाइन करना है। लोगो डिजाइन करने के लिए आप पहले यहाँ पे क्लिक करो, लोगो लिखो। सर, मेरे कंपनी का लोगो चाहिए जैसे। हाँ, आपकी कंपनी के लिए लोगो बना लेते हैं। पहले एक स्क्रैच से, एक पहले ना एक बना बनाया लोगो एडिट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपकी कंपनी का लोगो बना लेंगे। ठीक है, जैसे बना बनाया कोई भी यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये ले लेते हैं बना बनाया लोगो। इस पे क्लिक करा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, सिंपल। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। हाँ जी। ठीक है, अब ये सारी चीजें अच्छे से होने के बाद, ठीक है, अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये वाले बने बनाए लोगों को किस तरीके से चेंज करा जाता है। ठीक है। चेंज करने के लिए ये बी है ना, बी, इसके ऊपर डबल क्लिक करो ऐसे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब एक लिखा हुआ एक वर्ड है।
ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसको बैक स्पेस करा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा डी। और जैसे ही एंटर करूंगा, ठीक है, ये देखो जैसे ही एंटर करा वो इसके पीछे छुप गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो पीछे सी तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, लिखा इस हुआ। चरणजीत हो गया, देखो ऐसे करके इसको स्मॉल कर दूंगा। चार डॉट देख रहे हो, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के ऐसे छोटा कर दूंगा। ठीक है, इसको पकड़ के फिर छोटा कर दूंगा ऐसे। अब जैसे मैंने इसको यहाँ ऐसे रख दिया, और इसके बाहर तो ये कैसे इसको, ये कहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं? ये देखो ना, जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ के कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ मैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देख लिया मैंने। ठीक है ना, अब देखो मैंने इसको इस तरीके से इसके पीछे रखा ऐसे। ठीक है, हाँ। रख दिया इसको कितना। अब देखो मैं ना इसको जब आगे पीछे कुछ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऊपर टूल आ रहे हैं। ये हाँ। वर्ड को छोटा या बड़ा करना है, तो देखो अब मैं चाहता हूँ इसको 200 रखूं, तो 200 कर दिया साइज। हाँ, ठीक है, अब इसको 200 करने के लिए क्या करूंगा, फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके टाइप कर दूंगा 200। और जो टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो कर दिया ना अच्छे से। हो गया, राइट। ठीक है ना, अब देखो ये आ गया। अब इसमें डबल क्लिक करके इसमें लिख दूंगा अपना नाम। आ गया। जिस तरीके से डिजाइन करना है डिजाइन कर लीजिए। तो हाँ, ये जो जैसे आपने राइट किया ना सर, तो ये यहाँ से मुझे कहाँ फॉन्ट में जाना पड़ेगा, टैक्स में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको यहाँ पे बस इधर क्लिक करना है। फॉन्ट अगर चेंज करना है तो देखो फॉन्ट के लिए ये रही ऑप्शन। अच्छा, वो तो मैं समझ गया सर। ये जो डिजिटल रंजीत आपने लिखा है, ये टैक्स में जाके करना पड़ेगा मुझे? हाँ नहीं, इसके ऊपर बस जस्ट क्लिक करोगे ना, टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिख सकते हो। अच्छा, ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट का ऑप्शन ना आए, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे इस ये, टेक्स्ट को पकड़ो यहाँ से, ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ कर दो। अच्छा अच्छा। आप आज ना बनाना, ठीक है, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, हाँ, आज बनाऊंगा मैं। हाँ आज बनाना, उसके बाद मेरे से कल डाउट पूछ लेना। ठीक है सर, आज मैं बनाऊंगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में मेरे से डाउट पूछ लेना। सही में ना? भी डाउट होगा 11 से 1 के बीच में डाउट पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट करना है, तो इसको पकड़ के बाहर की तरफ कर दो, और ये अपना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ऐसे पकड़ा मैंने और इसको बाहर की तरफ कर दूंगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये पूरा अपना बना सकते हो लोगो। अभी हमने बने बनाए लोगो को चेंज करा। ठीक है, अब देखो इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। अभी ब्लैक कलर है, अब मेरे को उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे देख रहे हो टेक्स्ट कलर लिखा हुआ आ रहा है, राइट। इस पे क्लिक करो। अब आपको, मेरा मन कर रहा है रेड कलर करने का, तो रेड कलर कर दूंगा, जो आपका मन करे वो कर दो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो आपका मन करे कलर करने का वो आप यहाँ पे कलर कर दो। कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया इतना। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ जाऊँ आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो ये होने के बाद, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ना बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। जब हम ग्राफिक बनाएंगे ना, बोल्ड का मतलब समझाऊंगा, बोल्ड का मतलब क्या होता है। ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। कोई भी, मान लो हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा, यहाँ हाँ पे जी। एट पता चला मैं कहाँ से लेकर आया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स से। पकड़ के यहाँ ऐसे ले आया। अब मेरे को ना इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, तो देखो अंडरलाइन करा, अंडरलाइन हो गई। हो गई ना अंडरलाइन, हो देखो। गए हो गए हो गए। ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो गई। अब देखो, बहुत बार आपने देखा होगा, जब लिखा होता है ना, बहुत बहुत बार ग्राफिक्स के अंदर लिखा होता है। ऑफर।
इसको कट करा होता है, ऐसे करा होता है हाँ, ना, ऐसे कट। कट। फिर लिखा होता है, फिर लिखा होता है कि इतने का नहीं, इतने का ले लो, लिखा होता है ना वो। हाँ, लिखा होता है। तो वो कट अगर करना है, टेक्स्ट कट करना है तो ऐसे कर दो। अगर गलती से आपने कुछ गलत कर दिया तो कंट्रोल जेड करो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जेड से अंडू होता है। ओके। अब देखो, अब आप जब भी ग्राफिक बनाते हो तो पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सब स्मॉल लिखने होते हैं, तो बाकी ध्यान। सब स्मॉल। अगर सबको कैपिटल करना है तो ये क्लिक कर दो, अगर सबको स्मॉल रखना है तो ऐसा कर दो। इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो समझ में आएगा आपको। सिंगल डबल कर देंगे। हाँ, सिंगल डबल पे क्लिक करोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अब इन दो, ये जो टेक्स्ट होते हैं ये वाला, ठीक है, ये यूज में आता है आपका सेंटर अलाइन करने में। मान लो कोई आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, आप चाहते हो कि उसको ये देखो आ रहा है समझ में आप, आ रहा, आ रहा, आ रहा। क्लिक करने पे बीच में जा रहा है देखो, लेफ्ट, फिर और लेफ्ट, फिर बीच में, फिर उस तरफ को चला जाएगा, फोन में आ गया। कॉर्नर में चला गया। ठीक है। तो ये होता है। अब देखो आपको बहुत बार क्या होता है, जब भी ग्राफिक बनाते हो तो उसके अंदर पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे आपका पेस्टेज है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट। करते हो ना। तो राइट। उसमें लिखते हो ना कि हम ये भी प्रोवाइड करते हैं, फिर एंटर। ठीक है। हम करते हैं पेस्ट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लिखते हो उसके अंदर पेस्ट। ठीक है। ऐसे करके लिखते हो ना, तो आप देखो यहाँ पे आप बुलेट लगा दोगे, बुलेट, कि हम अच्छा, ये हाँ। प्रोवाइड बुलेट करते हैं। लगा। फिर आपने पेस्ट लिखा, फिर आप एंटर करोगे, फिर पेस्ट लिखोगे, फिर एंटर करोगे, ऐसे करते करते 5 पॉइंट लिख दोगे। 5 पॉइंट। सर्विसेज राइट। है आप उतनी लिख दोगे। ठीक है ना। ये इस तरीके से आपकी पूरी मतलब वर्किंग हो जाती है। हो जाएगी लोगों पे। समझ में आ गया होगा। ठीक है। बिल्कुल आ गया इसको। स्पेसिंग होता है, लेटर के अंदर स्पेसिंग होती है, देखो ये देखो, जैसे ये लेटर है ना, ठीक है, अब लेटर के अंदर स्पेसिंग करनी है, कम या ज्यादा, ये देखो। ये स्पेस वाली हो गई। ये इफेक्ट पे जाएगी, यानी ये इस नहीं, पे इसके जाएगी। साइड में ही, बुलेट के साइड में ही बुलेट के साइड में स्पेसिंग, स्पेसिंग। स्पेसिंग। ठीक है। कम ज्यादा आपको अपने कंट्रोल में जैसे भी रखना चाहो वो आप रख सकते हो। ठीक है। जैसे आपका मन करे वैसा आप रख सकते हो इसके अंदर। ओके सर। ठीक है। जैसे आपका मन करे आप वैसा रखो। अब देखो इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है। अब देखो इफेक्ट्स के अंदर ना आपको बड़े अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कुछ इस टाइप का इफेक्ट, बहुत बार देखा होगा आपने इस टाइप का इफेक्ट। राइट। ठीक है। बीच में सारा वो हो गया। ठीक है। खाली हो गया, बस बॉर्डर बॉर्डर में उसका वो हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बीच में आपने ग्रे कलर का कलर कर दिया, अब देखो मेरे को ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बीच में कर दूंगा, आया कुछ सुपर। इफेक्ट। हाँ, आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना। तो इस टाइप का इफेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये ये ठीक है, ये ऐसे इफेक्ट्स हो गए। ठीक है। बड़े सारे आपको इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे स्कूल के लोगो होते हैं ना, और वो एक इसी तरीके से सर्कल, होते हैं। तो देखो ये बन गया पूरा। हाँ, सुपर। मस्त लगा। इस पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी करनी है तो ट्रांसपेरेंसी कर दो। ठीक है। अब चाहता हूँ कि मैं इसको इसको थोड़ा सा ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, जैसा मेरा मन करे मैं वैसा रखूं, तो मैं वो सब कर सकता हूँ। ठीक है। आई होप आपको इतना आप समझ में अच्छे से यस आ। सर। ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब और कुछ चीजें आपको बताता हूँ। 1 मिनट। ठीक है। अब ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अब देखो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको समझ में आ गया, लोगो वाला वगैरह वाला पूरा आपको अच्छे से। ये जो बिल्कुल लोगो आगे। बनाया था वो ये रहा। ठीक है, अब दोबारा से मैंने इस पे क्लिक करा। सर इसमें एक और चीज है, मुझे मुझे समझ में नहीं आता है, इसको सेव करके मैं अपने आप को वो इसको पोस्ट कैसे कर सकता हूँ? इसको सेव कैसे कर सकते हो आप? हाँ, सेव कैसे अब करेंगे? देखो, शेयर पे क्लिक करोगे, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करना, ठीक है। जेपीजी में जाओ, क्वालिटी को इंक्रीज कर दो, मतलब फुल एचडी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल ठीक है। एचडी क्वालिटी चाहिए। डाउनलोड पे क्लिक करो, अब आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो गई। वो लैपटॉप में आ जाती है ना? हाँ, अब आपके फिर लैपटॉप पे। अब अपने लैपटॉप के डाउनलोड पे चले जाएंगे, मिल जाएगी मुझे। हाँ, आपके लैपटॉप में डाउनलोड फाइल्स में जाके मिल जाएगी आपको। फिर अब यहाँ से हम उसका पोस्ट करते हैं। अब उसका आप कहीं पे भी यूज करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। ठीक है ना, अब वो आप उसको कहीं पे भी यूज करो। मैं अभी ये फोटो को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं रखनी है फोटो अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप ग्राफिक्स बना बना के यूज कर सकते हो। राइट। अब देखो, आपको ये वाला लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको प्रिंट करवाने के लिए देना है, तो ना आप कैनवा को यूज कर सकते हो प्रिंट करवाने के लिए। प्रिंट विद कैनवा पे कैनवा। क्लिक। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू पब्लिश। ठीक है, पब्लिश। या तो फिर आपको ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिंट करवाने के, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये खुद ही आपको प्रिंट करवा के दे देंगे। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई जाने की जरूरत नहीं है, यही आपको करवा के दे देंगे। देखो, ये रहा आपके पास, इस पे क्लिक करो। ठीक है, हाउ वुड लाइक टू पब्लिश मग्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसको बता दो कि मुझे प्रिंट विथ कैनवा। मग्स पे चाहिए। तो हाँ, वो सारा बता दें आपको, मग्स लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे चाहिए, आई मैसेज पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो बता दो, वो आपको पूरा प्रॉपर करवा के देंगे, उनकी हेडेक है वो। अभी मैं बताऊंगा, ये प्रिंट वाले पे आएंगे ना, तो प्रिंट वाले पे मैं आपको तो ये बताऊंगा। इसका अलग से पैसा लेता होगा ना कैनवा? हाँ, ये बहुत नॉर्मल पैसे लेता है, बहुत नॉर्मल, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पैसे लेता है, और आपको खुद ही करवा के दे देगा, आपको बाहर मार्केट में कहीं जाके ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही सब कुछ करवा के दे देगा आपको। फैसिलिटी तभी तो पैसा ले रहे हैं। बस वही है थोड़ा सा। ठीक है, तो लोग अब सोचता है ना, मैं किसी भी तरह ना अपने जो दुनिया को ना दुखाने के लिए मैं खुद ही कमाऊं। ये सब कंपनियों ने अपना अपना माइंड लगा रखा है, हर चीज मैं ही कर लूं। हाँ, ये तो है, आपका दिमाग चलता है तो आप बना लो कोई प्रोडक्ट ये ऐसा। कम ये कंपटीशन आ गया है ये दुनिया के अंदर में। हाँ, पर इससे बढ़िया कोई टूल आज के टाइम पे कोई है नहीं। है ही नहीं, नहीं तो नहीं फिर है। ये तो फिर आपको फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा। हम्म। मैं फोटोशॉप में कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स बनाता हूँ। अच्छा, ये एलियस फॉन्ट पे। ये भी एलियस बन से ये। ये भी बन जाएंगे, ये भी कैनवा के अंदर बन जाएंगे, बहुत इजी है ये भी कैनवा पे बनाने में। मगर फोटोशॉप थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, अलग ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सारा कुछ कैनवा में भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैनवा में कुछ ऐसा चीज है ही नहीं कि जो आप कैनवा में ना कर क्वालिटी पाओ। में फर्क पड़ जाता होगा, जैसे क्वालिटी फर्क नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है सर। पड़ता, अगर आपके पास कैनवा का पेड़ है तो सारा कोई चीज। फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पे काम हो जाता है। अब देखो, ये सारी चीजें आपने समझ ली, लोगो समझ लिया। ठीक है, अब देखो लोगो को ना एक चीज और समझा रहा था लोगो के अंदर। ठीक है, ये देखो, लोगो हमारा कहाँ चला गया। हाँ, यही लोगो था हमारा। यस। ठीक है, अब देखो, इस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ना एनिमेशन का बटन आ रहा है, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ना अपने इस लोगो को एनिमेट करूं। आया समझ? अच्छा। इसके अंदर मैंने एनिमेशन डाल दी। ठीक है, और भी किस तरीके की एनिमेशन डालनी है, ठीक है, एलिमेंट्स में डालनी है, कैसे करनी है, वो सब मेरे को, देखो बहुत सारी एनिमेशंस मिल जाएंगी, मैं अपने कंट्रोल में कोई भी एनिमेशन को डाल सकता हूँ। राइट। ये अच्छा लगा।
ठीक है, तो मैं इसमें एनिमेशन डाल दूंगा। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार, मेरे को ना अपने मन पसंद की एनिमेशन डालनी है। जो इन्होंने बताई है वो बिल्कुल बेकार बताई है, अब मेरे को अपने मन पसंद की कोई डालनी है। एक सेकंड। अब मेरा मन कर रहा है कि ना नहीं, मेरे को ना अपने मन पसंद की कोई डालनी है एनिमेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस क्रिएट एन एनिमेशन पे क्लिक करूंगा। ये दिख रहा है आपको, क्रिएट एन एनिमेशन? ग्रेट ग्रेट इस ग्रेट। पे क्लिक करूंगा और इसको ना घुमा के ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, कहीं पे भी कुछ भी करके ऐसे छोड़ दूंगा। यहाँ पे आप घूम रहा है। हाँ, अब ये अपने आप घूम रहा है। ये क्रिएट एन एनिमेशन पे गए ना आपका। हाँ, क्रिएट एन एनिमेशन पे गया, अब मैंने इसको ऐसा करा और छोड़ दिया। इसको जैसे करूंगा वैसे चलेगा। अब मेरा मन कर रहा है इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे करके, ऐसे। इसको जैसे करूंगा वैसे चलेगा। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने एक ग्राफिक बनाया, ठीक है, आप गए बटरफ्लाई व्यू, बटरफ्लाई पे गए, ठीक है। अब यदि बटरफ्लाई, इसको मैंने ऐसा लिया, बटरफ्लाई को ऐसा रखा, ठीक है, ये देखो मैंने बटरफ्लाई यहाँ पे ले ली। अब मैंने एक और पेज बना दिया, इसके पेज के नीचे ही एक और पेज बना दिया। देखो, ये देखो, ऐड न्यू पेज दिख रहा है। दिख रहा है। क्लिक करूंगा तो एक और पेज बन जाएगा। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब देखो, मैंने एक बटरफ्लाई ली, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मेरे को इसके अंदर एनिमेशन डालनी है। एनिमेशन डालने के लिए क्या करूंगा, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, सॉरी, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, एनिमेशन पे। अब इसको मैं बटरफ्लाई को ऐसे लेकर आया। ओहो। ये खुद ही चला जाएगा अब दोबारा। हाँ, अब देखो खुद गायब हो जाएगा। अब जैसे, अब मेरे को ये अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, अब मेरे को ये वाली अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ बटरफ्लाई ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और ऐसे आके चली जाए। सुपर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको ना ओरिजिनल में नहीं, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दूं और किसी को पता ना चले। अरे वाह, तो और ऐसे- स्टडी। और यहाँ पर स्पीड भी बढ़ा सकते हैं सर। और हाँ, ये एनिमेशन तो में। कम ज्यादा करना है, हाँ। वो भी कर सकते हो आप। 1 मिनट सर, 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा सर, 2 मिनट प्लीज। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं 2 मिनट में आ गया। मैं थोड़ा सा। हाँ, 2 मिनट। हाँ जी सर। जी बताइए, सॉरी सर। 1 मिनट, एक।
ठीक है। अब देखो, ये पूरा होने के बाद, ठीक है, अब ये पूरा होने के बाद, अब आपको ना पूरा एनिमेशन, देखो आपके सामने ही चल रहा था वो एनिमेशन। आप ऐसे हम्म। एनिमेशंस भी बना सकते हो। ठीक है, अपने कंट्रोल में रख के आप सारी चीजें कर सकते हो बहुत इजीली। और आपको पता है, यहाँ से कैनवा से ना बहुत बड़े लेवल पे आप बहुत अच्छे लेवल का पैसा भी कमा सकते हो। कैसे पैसा कमा सकते हो, ये देखो। वैसे। ठीक है, ये देखो कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कैनवा। ये एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ये कहाँ पे गए सर, कहाँ पे गए ये? फाइवर डॉट कॉम। कौन सी फाइबर? फाइवर डॉट कॉम। ये कैनवा में ही आता है? नहीं नहीं, कैनवा के बाहर का सॉफ्टवेयर है ये, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करते हो, लोगों के लिए काम करते हो। अच्छा। हाँ, लोगों को हायर करवाते हो और लोगों के लिए काम करते हो। लोग आपको हायर करते हैं और आप उनके लिए काम करते हो। ठीक है, अब देखो ये आप जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आपको कितने ग्राफिक बना के देंगे? दो सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक बना के देंगे। ठीक है, एक बैनर बना के देंगे और एक एसएम के लिए एड बना के देंगे। ऐड मतलब बना के देंगे? तीन या चार ग्राफिक, तीन ग्राफिक, तीन और ये चार, चार ग्राफिक बना के देंगे 870 रुपए में। अच्छा। ये कौन है, ये फाइबर वाले? हाँ, आप इनको, आप देखो ये फाइवर में क्या होता है। फाइवर में ना अलग अलग लोग आपको सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं। आप अच्छा। जाओगे, उनके साथ बात करो। अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है तो आप उनको पे करो, वो आपके लिए काम करके देंगे। ऐसे आप भी कर सकते हो। समझ आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ये दोबारा से ये वेबसाइट देखिए सर, फाइबर वाले का ये दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एआई कंपटीशन यूजिंग द कन्वर्सेशन ट्रांसपोर्ट। ये ऊपर ना, ऊपर जो भी सर्च करें वो दिख नहीं रहा है यहाँ से। एक सेकंड, अब दिखने लग रहा है आपको कुछ? मीटिंग समरीज ऑफ, ये ओके करूँ क्या इसको? एक मिनट सर, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। हाँ अब दिखेगा, अब दिखेगा सर। अब देखो, गूगल पे ना एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर.com। फाइवर.com कौन सा प्लेटफॉर्म है? ठीक है, ये फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अच्छा। अलग अलग लोग, ठीक है, आपको सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, आप जाते हो, उनको हायर करोगे, वो आपके लिए काम करके, वो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, अब देखो, आई विल क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा टेम्पलेट्स फॉर यू। ठीक है, आपके लिए कैनवा के टेम्पलेट बनाएंगे। एक कैनवा का टेम्पलेट बनाने के लिए आपसे कितने पैसे ले रहे हैं? 436। रुपए एक ले रहे हैं एक बनाने का। अब देखो इनका स्टैंडर्ड प्लान है, 6 ग्राफिक बना के देंगे। कितने पैसे ले रहे हैं? 2176। दिन में एक ऑर्डर भी कर दो तो क्या दिक्कत है? कुछ भी एड्रेस, तो इस पर मैं खुद को आगे और इस तरीके से ऑफर दे सकता हूँ क्या, उसको खुद हाँ बना के? बिल्कुल, ये भी सिखाऊंगा ना क्लास में। अच्छा। ठीक है ना, ये भी सिखाऊंगा आपको क्लास में, फ्रीलांसिंग की क्लास पूरी सिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये सारे फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं? फ्रीलांसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में इससे सारी चीज आता है? फ्रीलांसिंग मतलब आप लोगों के लिए काम करते हो और लोग आपको पैसा देते हैं ओके। घर बैठे। ठीक है, अब इनमें 12 ग्राफिक बना के दे रहे हैं। अरे वाह, कॉस्टली है। अगर सही से आ जाए तो बेहतर है ये फिर। ठीक है, चार एक हजार एक ऑफर दे रहा है सारे कस्टमर के लिए? हाँ, ये बोल रहे हैं मैं आपको 12 ग्राफिक बना के दूंगा 4300 रुपए के। 5 डेज डिलीवरी? अरे वाह, पांच क्या! दिन में डिलीवरी कर दूंगा आप। तो क्या आप ऐसे ग्राफिक नहीं बना सकते? देखो दिखाऊं, बिल्कुल। ये हाँ सारे ग्राफिक बिल्कुल। दिखाऊं। बिल्कुल। होम पे गए, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जिम, एंटर। अब देखो, आ गए सारे बने बनाए टेम्पलेट। बिल्कुल आ गए। बस यहाँ पे आप अपना फोटो लिखो, अपना कंटेंट डालो, लोगो लगाओ, फोन हम्म। नंबर ईमेल आईडी डालो, बना के दे दो। ओके। देखो कितने मिलियंस में टेम्पलेट है। और मैंने तो आपको प्रो दे रखा है, आप इसको यूज करो जितना यूज कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ठीक है, देखो बने बनाए आपके पास टेम्पलेट आ गए। अब ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत एडिटिंग करी, बनाया और दे दिया। ये इनका काम है।
ठीक है, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बंदे का एग्जाम्पल दिखाया। ठीक है, अब देखो कैनवा लिखूंगा, दोबारा से एंटर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारा काम आ जाएगा, देखो। देखो कैनवास ध्यान, पोस्ट टेम्पलेट। 1700 रुपये का है। अरे काफी। ये कितना है इसमें, 3 से 4? ए टेबल डिजाइन और सोशल मीडिया हाँ, पोस्ट, देखो, लाइब्रेरी 10 टेम्पलेट, लिमिटेड। 8,000 रुपये में 20 टेम्पलेट। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पता है और क्या ये करती? ये यही टेम्पलेट, ये इसी तरीके से टेम्पलेट बना के देगा वो? हाँ, इसी तरीके से टेम्पलेट बना के देगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? अब बड़ी हम्म। बड़ी कंपनियां करती हैं, देखो, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, उनकी गेम समझो आप। ठीक है, अब देखो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करेंगी, ऐसी जगह पे ना अपनी प्रोफाइल बना लेती हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बना ली। ठीक है, अब अच्छा। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ से क्लाइंट लेके आती हैं। अब यहाँ से क्लाइंट लेके आती हैं और काम किससे करवाती हैं? हम्म। 5-5 हज़ार रुपए वाले इंटर्न से काम करवाती हैं। इंटर्न मतलब जो इंटर्नशिप पे बंदे नहीं होते, हाँ हाँ। उनसे काम करवाती है। और सोचो, फॉरेनर से कितना पैसा लेती है? अच्छा, जैसे 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 सर आप लोग सपोर्ट करें कि अगर आप जो है ना अपने स्टूडेंट पर ये, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को बोले कि भैया ये बनाओ, ये तुम्हारा ट्रेनिंग है ना? हाँ, और तो उनको क्या आप पता अपने मैंने बच्चे किस से, तरीके से पैसा ले रखा है? हाँ आपको तो उस स्टूडेंट को तो कुछ भी पता नहीं है, वो आप इसे बनवा रहे हैं, वो सीख भी रहा है और आप इसे कमा भी रहे हैं। हाँ, यानी एक स्टूडेंट से डबल इनकम, स्टूडेंट से भी ले रहे हैं प्लस में वो मार्केट से भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली यही तो करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, यही तो चीज है, पर मेरे अंदर ये चीज नहीं है। मैं नहीं, क्यों करूंगा ऐसा? एक बात बताए सर। हाँ, पर ये कर सकते हैं, मगर ये कर सकते हैं, पर मैं ऐसा करता नहीं, इसमें क्योंकि इसमें स्टूडेंट का भी तो बेनिफिट होगा सर, उसी का तो प्रैक्टिस और बेहतर होगा। नहीं, फिर बाद में स्टूडेंट ये बोल सकता है ना कि सर ने मतलब मेरे को सिखाते सिखाते पैसा कमा लिया। उसको पता चलेगा तभी तो। नहीं नहीं, अगर पता चल भी जाए तो गलत हो जाएगा ना। हाँ वो तो है। ठीक है, अपना वो गलत, अपना वो करना ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ईमानदारी से काम करो बस। ठीक है, ये देखो, अब ये सारी चीजें ना इस तरीके से आपकी चलती हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आप जितना ज्यादा इस तरीके से काम करोगे ना, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, सारी कंपनीज यही तो करती हैं। ठीक है, वो बोलती है ना इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट सारे यहीं पे मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं ना इनकी वेबसाइट के ऊपर मंथली ट्रैफिक कितना होता है, आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतना ट्रैफिक, इतना करोड़ों का ट्रैफिक इनकी वेबसाइट के ऊपर है। और यहाँ पे सारे आपको यूएस यूके के बंदे मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, उनके लिए $1, $2, कुछ भी नहीं है उनके लिए। अब देखो, ये बंदे ने कहा, इस बंदे ने कहाँ से काम करा हुआ है? एक हफ्ते पहले ही काम करा है। ठीक है, आयरलैंड से, अच्छा, ग्रीस से क्लाइंट ने काम करवाया था। देखो, ये क्लाइंट था, इसने ग्रीस से काम करवाया है। देखो इसने लिखा है। ये और यहाँ नाम पे भी नहीं कुछ देता भी है? फेक नहीं है, इनके नाम भी कुछ ऊट सड़ंगी होते हैं, विंडन बिल्कुल ही। ऐसे ही होते हैं, जॉन सीना, ऐसे ही होते हैं इनके नाम। ये क्या है, ये कंपनी ने इस लड़के को सबसे बनाया था, इसका भी एडवर्टाइज कर दिया गया? मतलब ये जो कंपनी है जैसे कैनवा वर्ल्ड पे आपने जिस चीज का नाम बता रहा है, ये बनाया है क्या? ये ये नहीं, फ्रीलांसिंग पे आके बनाया है? ये बंदा है ना, ये ऑनर है ना, इसने काम अच्छा। करा है लोगों के लिए। अच्छा, ये काम किया है। हाँ, ये लोग, आप अपने आप को रजिस्टर कर लो कैनवा के ऊपर, आप ये अपने कैसे आप, रजिस्टर करेंगे सर, पूरा डिटेल डाल के अपना? हाँ, अपनी सिर्फ पूरी डिटेल, फ्रीलांसिंग पे? हाँ, फाइवर के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर कर लो कि मैं ओके, ऐसा ऐसा 5 काम करता हूँ। इसकी लोकेशन कहाँ की है, देखो। पाकिस्तान है? हाँ, अरे वाह। ठीक है, और आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, यहाँ पे अपने बारे में लिख दो कि मेरे को ये काम आता है, और अपना काम डाल दो। लोग आएंगे, आपको मैसेज करेंगे और आपसे बात करेंगे। अच्छा, इस तरीके से मैं डालता हूँ। हाँ, अब ये बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आप पूछो मत। बहुत ज्यादा सिक्योर कहीं लेवल का। कोई फ्रॉडगिरी, कहीं कुछ भी नहीं इसमें? आपको ज्यादा और अच्छे से समझना हो ना, देखो, हम्म। आप जाना। ठीक है, आप जाना, मुझे ना अपने काम का एक ऑर्डर देना 500 रुपये का, मैं आपको 500 रुपये रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ठीक आप है। जाना, फाइवर पे मेरा नाम सर्च करना। ठीक है, मैं भी सर्विस देता हूँ अच्छा, फाइवर आप के भी ऊपर, देते हैं? पर मेरे हम्म। को आज तक कभी ऑर्डर नहीं मिला। मैं इतना तो ना मतलब ध्यान नहीं दे पाता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर।
ठीक है, अभी देखो, ये मेरा प्लेटफॉर्म है फाइवर के ऊपर। वैसे ही हमारा अभी वो नहीं था, टॉपिक नहीं था, फिर भी चलो बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे ठीक है। सर बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये देखो, अब ना आप मेरे को ना ऑर्डर देना जाके। ठीक ठीक है, है। छोटा सा कोई भी ऑर्डर देना मेरे को, छोटा सा कोई भी ऑर्डर। ठीक है, हम्म। मेरे को यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गया। हम्म। ठीक है, ये देखो मेरी प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही मेरी प्रोफाइल। ठीक है, जिसमें मैं ये सारा काम करके दे रहा हूँ। ये मेरा क्या? काम। ठीक है, ये सारा मेरा काम है। ठीक है, हम। अब देखो, आप मेरे को 430 रुपये दोगे, हम्म। मैं आपको 2 ग्राफिक बना के दूंगा। जेपीजी में? एनपीएनजी? हाँ, और स्टैंडर्ड दो, अगर आप स्टैंडर्ड वाला काम करो, अगर स्टैंडर्ड प्लान लोगे तो 3 ग्राफिक बना के दूंगा 870 रुपये में। फिर प्रीमियम में 500 रुपये। आप जाके ना मेरे को यहाँ पे ऑर्डर करना, मैं आपकी आपकी कंपनी के लिए 2 ग्राफिक बना के दूंगा। ठीक है सर। आप जो मेरे को पे करोगे मैं उसके पैसे रिटर्न कर दूंगा आपको हाँ हाँ, वो पेटीएम। मैं समझ गया सर, समझ गया, ठीक है। ऐसे होता है सिस्टम। आप, सीरियस में नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, हम्म। अब करके देखना तो समझ में आ जाएगा आपको। कौन में आ जाएगा? ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ यहाँ पे। मगर यहाँ पे ना ऑर्डर लेने बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम ये है, आपको फाइवर पे पूरा पूरा दिन बैठना पड़ेगा इसको ओपन करके। अच्छा, जितना ये बात ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन रहोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओहो। ठीक पूरे है, दिन यहाँ पर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आएगा तो फिर नहीं कैसे नहीं, पता चलेगा? आपको ऑनलाइन बैठना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बैठोगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो लोग आएंगे। ठीक है, लोग आके आपको मैसेज करेंगे, आप उन मैसेज के रिप्लाई करोगे। समझे? लोग आपको आएंगे, हम्म। मैसेज करेंगे, और आप मैसेज से बात करोगे। जैसे मेरे को इन्होंने मैसेज करा था, देखो, एक क्लाइंट था, इसने मेरे को मैसेज करा था, देखो। कौन सा? सुन, कुमारी ने, किसी ने मेरे को मैसेज करा था। हमारे सुमन क्या कह रहे, क्या बोल रहे थे भाई? ये कहाँ से थी, देखो, ये कहाँ से थी बंदी। सिंगापुर? हाँ, और सिंगापुर में बैठ के देखो मेरे को मैसेज करा इन्होंने। अच्छा। ठीक है, मैंने इनसे बात करी। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे, आई एम वेटिंग, वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, अब मेरी इनसे बात स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये बताएंगे अपना वो ऑर्डर लेके। हाँ, मैं इनसे ऑर्डर लूंगा, बोलूंगा कि मेरे को पैसे दे दो, मैं आपका काम करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर काम होता है यहाँ पे, इस तरीके से आप पैसा कमाते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप, ये लग रहा है ये पूरा ग्राफिक का ही है क्या ये, और क्या क्या बना के दे सकते हैं सर ये? ग्राफिक का भी है, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। ए टू जेड ऑनलाइन मार्केटिंग का? सब कुछ, सब कुछ। इसकी पूरी क्लासेस दूं आपको, क्लास दूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपने आधी से ज्यादा क्लासेस वहां पे ली क्या? सॉरी? वहां पे आपने क्लासेस ली नहीं ना। नहीं नहीं, वहां पर नहीं लिखा। ठीक है ना। अब देखो, कैनवा मैंने सर्च करा दोबारा से। ठीक है, अब व्यूजल पे क्लिक करके, ठीक है, अब कैनवा। सोशल मीडिया पे? हाँ, अब हमने सोशल मीडिया पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा करने के बाद, सोशल मीडिया पे क्लिक करने के बाद हम ग्राफिक बनाएंगे। लोगो बता दिया, लोगो समझ में आ गया होगा। अब हम आते जी हैं जी। इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप आए। इंस्टाग्राम पोस्ट पे आने के बाद आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट दो तरीके से बना सकते हो। एक बने बनाए टेम्पलेट को यूज करके आप अपना ग्राफिक बना लो, और एक खुद से डिजाइन कर लो। सर मैं खुद से अब डिजाइन देखो, करने में मजा आता है, आप खुद से मुझे बता दीजिए। हाँ, अब देखो, पहले टेम्पलेट ही बताता हूँ ना, टेम्पलेट किस तरीके से एडिट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो, जैसे आपको एक बना बनाया टेम्पलेट यूज करना है, दोनों तरीके से बताऊंगा ना तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यस यस। अब देखो, जैसे मैंने एक एक ग्राफिक एडिट करना है। ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से, जैसे मेरे को ये वाला ग्राफिक यूज करना है। ठीक है, अब देखो मैंने ये ग्राफिक ले लिया। अब इस ग्राफिक के अंदर है कुछ भी नहीं। देखो इसके अंदर ना अलग अलग चीजें यूज हुई हैं। जैसे देखो, टेबल अलग है, हाँ। ये टेबल कहीं और से उठाया हुआ है।
ठीक है, ये इसके ऊपर की फोटो ये अलग है। ठीक है, और ये पीछे का बैकग्राउंड अलग है। अब देखो, खुद से ग्राफिक डिजाइन करना है ना, तो खुद से डिजाइन करने में भी बहुत मजा आता है। हाँ जी। ये एक एग्जाम्पल के लिए कि मैं ऐसा बना सकता हूँ, कि मैं एग्जाम्पल के लिए। हाँ, अब यहीं से आप ना खुद से एक अच्छा सा डिजाइन कर सकते हो। आपको सिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपके पास ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके इसको कुछ भी चेंज कर दो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे FRESH, फ्रेश। फ्रेश लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो नागपति। अ, कुछ भी लिख दो आप, वेजिटेबल, वेज, फूड। ठीक है, आप अपने मनपसंद का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका जेपीजी फोटो है। देखो, फोटो ना दो तरीके की फोटोज होती हैं। एक होती है जेपीजी, एक होती है जेपीजी फोटो, और एक होती है पीएनजी फोटो। पीएनजी फोटो। जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ली फूड। ठीक है, फूड पे क्लिक करा, फोटोज में जाऊंगा, और मेरे को यहाँ पे ना दो तरीके की फोटोज दिखेंगी। एक तो दिखेगी जेपीजी फोटो, ये है पीएनजी फोटो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, एक होती है आपकी जेपीजी फोटो। जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ आपको, एक मिनट। ये भी पीएनजी है। कोई लेते हैं अच्छी सी फोटो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस होता है। ये भी जेपीजी, ये रही। ठीक है, ये जेपीजी फोटो है। अब मेरे को ना इसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड है ना, ये वाला बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाला पीछे का बैकग्राउंड है ना, अब देखो ये जेपीजी फोटो है। ये जेपीजी फोटो में पीछे का मार्बल आ रहा है, ये वाला मार्बल। हाँ, आ रहा है। अब ये जेपीजी फोटो है। अब मैं किसी ग्राफिक में, अब समझो मैं इस ग्राफिक में ये वाली फोटो को यूज करूं, क्या अच्छा लग रहा है ग्राफिक? हाँ, ये ठीक लग रहा है वैसे। नहीं लग रहा ना, सीख। अच्छा, ये नहीं 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 नहीं। बैकग्राउंड भी आ गया ना। हाँ बिल्कुल। अगर मैं इस पीछे के बैकग्राउंड को डिलीट कर दूं तो हमारा ग्राफिक अच्छा दिखेगा। कैसे डिलीट करेंगे सर, कहाँ से? अब देखो, इसको डिलीट करने के लिए एडिट पे क्लिक करूंगा, ओके। बीजी रिमूवल पे क्लिक कर दूंगा। इस पे, अच्छा, बीजी। बीजी रिमूवल मतलब बैकग्राउंड। हाँ, हाँ, बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड। अब अच्छा बैकग्राउंड अच्छा। रिमूवल पे क्लिक करके देखो किस तरीके का बन गया। अब सुपर लग रहा है। इसका पूरा अच्छा, तो ये जेपीजी का हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ, जेपी और पीएनजी, ये पीएनजी ऑलरेडी फ्रेश होता है। हाँ, ये पीएनजी है। ये देखो, ये पीएनजी है, और हाँ, ये ये पीएनजी होगा, ये भी पीएनजी है, और ये भी हमने पीएनजी बना दी। बना दिया। जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। पीएनजी का अच्छा, मतलब है इसके पीछे का बैकग्राउंड डिलीट कर दिया हमने। और पीएनजी को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, पीएनजी को अगर जेपीजी में करना है तो वो इसके भी कर पीछे सकते कोई भी बैकग्राउंड लगा दो। अब देखो, ये वाली फोटो को एडिट करके दिखाता हूँ। ये वाली फोटो हमने ली, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे कुछ रख लिया। हैं, क्रॉप ठीक कर है, दिया। अब इसके पीछे मैंने कोई भी बैकग्राउंड लगा दिया। अब देखो, इसके पीछे बैकग्राउंड लगाता हूँ मैं। ठीक है, एलिमेंट्स में आऊंगा। यहाँ पे ना एलिमेंट्स के अंदर आपको ना बहुत सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे फूड से रिलेटेड आपको एलिमेंट दिख जाएगा। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बहुत दिख सारे जाएंगे। एलिमेंट्स, बहुत सारे ठीक है, एलिमेंट्स। बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिख जाएंगे। अब मैं देखता हूँ फूड, फूड एलिमेंट्स। ठीक है, फूड एलिमेंट्स। ये देखो, फूड एलिमेंट्स लिख के मेरे को एक ऐसा बैकग्राउंड दिख गया। ठीक है, ये देखो ऐसा बैकग्राउंड दिख गया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका बैकग्राउंड में, ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके पीछे ले जाऊंगा। अरे सर, आपको बना के भेज दिया, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, टाइम दो थोड़ा सा, मैं बना के भेज दूंगा आज नाइट में। ठीक है। मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी नहीं बना सकता, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए आप मुझे। ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा। मुझे आधे एक घंटे टाइम लग जाएगी सर, आधे घंटे टाइम। ठीक है।
हाँ जी सर। अब ये देखो, ये करने के बाद पीछे ना मैं देखो फूड का बैकग्राउंड ले आया। ठीक है। अब देखो पीछे फूड का बैकग्राउंड आ गया ना, ये देखो ये रहा हाँ आ गया। बैकग्राउंड। ऐसे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजिटेबल एलिमेंट्स। तो ये सर, ये जो बैकग्राउंड है, ये जैसे फूड के बैकग्राउंड में नहीं आता है क्या? जैसे ये तो आपने अलग से लगा दिया इसको। नहीं नहीं, अभी देखो मैं क्या करूंगा इसके साथ। फूड वेजिटेबल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजिटेबल एलिमेंट्स, एंटर। वेजिटेबल एलिमेंट्स लिखने के बाद, एंटर करने के बाद ऑल पे क्लिक करूंगा। मेरे को यहाँ पे ना बड़े सारे बैकग्राउंड दिख जाएंगे, वेजिटेबल बैकग्राउंड लिख दूंगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल बैकग्राउंड्स। ठीक है। देखो ऐसे बैकग्राउंड्स मिल गए। ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। ड्रैग ड्रॉप करने के बाद देखो ये मेरे को पूरा बैकग्राउंड मिल गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये प्लेट के पीछे चला जाए। ये हाँ वाला वही 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 ये वही। वाला प्लेट के पीछे चला जाए। पोजीशन में जाऊंगा, इसको बैकवर्ड कर दूंगा। अच्छा। ठीक है। अब इसको बड़ा कर दूंगा पूरी स्क्रीन पे। ओ हाँ, अब लगा। अच्छा, पोजीशन में जाके बैकवर्ड कर दिया आपने। अब इसकी और फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंट, करेंगे तो फिर आगे आ जाएगा। हाँ फॉरवर्ड करूंगा तो इसके वो आगे आ जाएगा। अब देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी मैंने। थोड़ा सा और कर। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट कर दिया थोड़ा सा। हाँ। ठीक है। अब और इसके अंदर वर्क करना बाकी है, और वर्क कर दूंगा देखो यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से मैंने वर्क कर दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। टेक्स्ट में गया, ऐसे मैंने टेक्स्ट डाला, और इसकी मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया। अब मेरा जो मन करेगा फॉन्ट रखने में वो रखूंगा। लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रेश। फूड्स। फ्रेश फूड्स। वेज फूड। ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया इस तरीके से। इसके नीचे सोशल मीडिया के आइकन लगाने हैं, वो मैं लगा सकता हूँ। सोशल मीडिया क्या लगाना चाहूँ सर? सोशल मीडिया के आइकन्स। अच्छा, आइकन्स। ठीक है। अब सोशल मीडिया के आइकन लगाने हैं तो एलिमेंट्स में जाऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा इंस्टाग्राम का आइकन, इंस्टा लिख दूंगा। ठीक है। और जैसे ही क्लिक करूंगा देखो आइकन आ गए। अब इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इस आइकन का कलर चेंज करने का कर सकते हैं। आइकन का? हाँ, कलर चेंज कर दो सर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लू कर। कर दो। अब देखो यहाँ पे जाऊंगा, हाँ, ये हुआ ना। छोटा करके ऐसे लगा दिया मैंने अपने कंट्रोल में। इंस्टा का हो, फेस का हो, फेसबुक का हो, किसी का भी लगा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह कुछ किसी का भी लगा सकते हाँ, हैं। किसी का भी ये देखो ना, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। हाँ, ये भी है। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे A to Z। ठीक है। आपको यहाँ पे सारे इसी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है। आप अपने कंट्रोल, अरे ये क्या हो गया। ठीक है। आप अपने कंट्रोल में रख के आप इसको जैसे मर्जी एडिट करो, जैसे मर्जी चलाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बढ़िया भी लगता है। ठीक है, अब समझ में आया इतना। बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ। अब देखो ये पूरा आपने एक स्क्रैच से बनाना सीख लिया। JPG और PNG में भी फर्क पता चल गया। अब पता चल देखो गया। इसके पीछे टेबल लगाना है। ये टेबल है, ये देखो ये टेबल है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको आगे करना है, प्लेट को आगे करना है तो कैसे ऊपर करूंगा। करना है। पोजीशन पोजीशन। में जाऊंगा,
फ्रंट एंड, टेबल को थोड़ा छोटा करके लगाना है ऐसे, तो ऐसे करके लगा दिया। लेकिन वो सर थोड़ा सा ये मतलब टेबल पे नहीं हुआ। ये टेबल के ऊपर सेट नहीं हुआ ना, क्योंकि प्लेट वैसी थी ना। अच्छा। ये अच्छा है, ये देखो ये समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि हाँ ये आ गया। ये उस तरीके से शूट करा गया था ना। अच्छा। अब आपको ऐसा कोई बाउल लेना है, तो आपको वो एलिमेंट्स में से मिल जाएगा, या गूगल से आप कोई फोटो डाउनलोड कर लो, जैसे मैं करता हूँ। गूगल से डायरेक्ट कैनवा पे कैसे आ जाएगा सर? अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको ना, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे prepic.com, prepic.com पे जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड, ठीक है, फूड लिखा, फोटोज में जाऊंगा। हम्म। मेरे को फोटो चाहिए कुछ 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 कुछ। हम्म, बहुत सारी फोटोज ना यहाँ पे पेड भी होती हैं। अच्छा। अच्छा ये पेड, ये सारे अनपेड, ये पेड है? ये पेड है, ठीक है। एक बार आपको फ्री चाहिए तो फ्री यहाँ पे, ये एरर आ रहा है। ठीक है। ये देखो ये रही, ये ले लेते हैं, ठीक है। और भी बड़ी सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। कोई भी डाउनलोड कर सकते हो ना? अभी मैं एग्जाम्पल के लिए वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, देखो ये डाउनलोड करी, हम्म। डाउनलोड, ये फोटो डाउनलोड हो गई। अब इसको कैनवा में लेके आना है, ये फोटो को डाउनलोड करके ड्रॉप कर दो कैनवा के अंदर। अच्छा। ये एलिमेंट्स में आ गए। हाँ ये अपलोड हो गया ना, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो पीएनजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड चेंज एडिट करना पे पड़ेगा। जाएंगे और यहाँ से पीएनजी बना देंगे। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है, फोटो के अंदर ना, आपने कोई फोटो क्लिक करी, आपने अपनी कोई फोटो क्लिक करी, उसके हम्म। पीछे ना कोई बंदा आ गया, उसको रिमूव करना है, उसकी शक्ल रिमूव करनी है। तो मैजिक इरेजर पे क्लिक करो, ठीक है, उसकी शक्ल पे लेके जाओ ब्रश को और ऐसे ऐसे फेर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका एआई क्या करेगा, ठीक है, ये कैनवा का एआई है। अब ये क्लीन कर देगा। कैनवा एआई क्या करेगा, देखो ऑटोमेटिक पीछे से पूरा हटा दिया। क्लीन हो गया। थोड़ा सा वेट करो, ये ऑटोमेटिक सब कुछ हटा देगा। हटा दिया। थोड़ा सा वो बिगड़ गया, मगर इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसको हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। पर हाँ आपको वो समझ तो में जैसे आ जैसे गया करते होगा। जाएंगे वैसे वैसे हो जाएगी। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल तक की इसके अंदर हम काम कर सकते कर हैं। सकते अब हैं। जैसे मैं इसको लेकर आया, ड्रैग एंड ड्रॉप करा, अब इसकी पीएनजी बनानी है आपको, इससे भी बना सकते हो, ठीक है। मैजिक एक्सपेंड, ये और अच्छे लेवल की चीज है मैजिक एक्सपेंड। एक सेकंड बताता हूँ इसको क्या है, ठीक है। अब देखो मैजिक ग्रैब पे क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा, देखो अभी आपको समझ में आएगा। जी बिल्कुल क्लीन ये कर क्या दिया करा, इसको। फोटो के अंदर से, फोटो के अंदर से एक फोटो को और बाहर निकाल दिया, अच्छा। देख रहे हो। हाँ निकाल दिया। अब ये फोटो हमारे काम की नहीं है, इसको डिलीट। ये ग्रैब हो गया ना। हाँ ये हो गया। अब आ गया समझ में, और क्या? मजा आ रहा है क्लास में, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है ना। अब देखो इस तरीके से रख दिया, है। ठीक है। अब दो तरीके से आपने पीएनजी सीखी, एक ये बैकग्राउंड डिलीट करके, और एक ये मैजिक ग्रैब। ग्रैब टेक्स्ट का मतलब होता है
जो आप कोई ग्राफिक यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ ग्रैब कर रखा है, मतलब ग्रैब टैक्स है, ठीक है, मतलब उसके अंदर से कुछ ग्रैब करना है, आपको कुछ निकालना है उसके अंदर से, तो उसके लिए ये वाला यूज करते हैं। धीरे धीरे ग्राफिक यूज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। और हम्म। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, मैजिक एक्सपेंड का मतलब होता है, आपने कोई फोटो लेकर आए, इसको आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, आप चाहते हो कि ना ये पूरी फोटो ना पीछे के पूरे व्हाइट कलर वाले स्पेस में भी पूरी आ जाए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे लेके आओगे, मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करो, होल पेज पे क्लिक कर दो। आप चाहते हो जहाँ पे खाली जगह है ना वहां पे भी पूरी फोटो बन जाए। अब मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करो। अब इसका एआई क्या करेगा, आपको पूरी पेज के ऊपर फोटो ला के दे देगा। अच्छा, ये जितने भी पूरे पूरी है, पूरी स्पेस ले लेगा ये? हाँ पूरा स्पेस ले लेगा, देखना ऑटोमेटिक। अब आप बोलोगे कि ये तो हम छोटा या बड़ा करके भी कर सकते थे, अगर फोटो के पिक्सल खराब हो गए तो। हाँ, ये अपने अकॉर्डिंग स्पेस ले लेगा ना। ये देखो अच्छा, अपने ये आप पूरा ले बना लिया। के दे दी फोटो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो बना के दे दी आपको पूरी फोटो। पूरा 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 फोटो बना के दे दिया ये। ये देखो, ये था क्या ऐसी फोटो में, नहीं, ये पूरा बना के दे दिया देखो। ये चार सारे फोटो, डिजाइन ही करता है, इसमें जितने भी टूल्स है सारे अपना अपना डिजाइन कर रहा है। ये पूरा प्रोफेशनल फोटो डिजाइन करके दे दिया आपको। बिल्कुल करके दे दिया। देखो फोटो थी कैसी, आप समझो ना, ये देखो ना, ओरिजिनल फोटो कैसी थी, देखना। हाँ, ओरिजिनल फोटो थी ऐसी, बना के कैसी दे दी, ये इस तरीके ऐसी। से पूरा बैकग्राउंड, फ्रंट सारा चेंज कर दिया ये। हाँ अभी देखो एक और बनाए, मैजिक एक्सपेंड होल पेज, एंटर। पूरा। और इसका एआई इतना पावरफुल है, और ये सारा एआई वाला जितना भी काम मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सारा हम्म। पेड में होता है, 4,000 रुपये का आपको खरीदना पड़ता है 1 साल का, पर मैंने आपको ये फ्री दिया है। अभी कितने स्टूडेंट एनरोल हो गए सर, किसमें? आप इंस्टीट्यूट में? काफी सारे हैं, अच्छा। पर इस शाम वाले बैच में ना अभी कोई वो आ नहीं रहा, तो मैंने बोला चलो आपको पर्सनली सिखा दिया जाएगा। वो धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। मैं आपको पर्सनली सिखा दूंगा, क्या दिक्कत है। अभी कोई ओके सर। एडमिशन नहीं, अभी इस शाम वाले में तो कोई एडमिशन आया नहीं। क्या दिक्कत है, आपको पर्सनल नहीं नहीं, सीखने मुझे में? कोई, अरे सर मुझे मेरे लिए तो और बेहतर है, दिक्कत तो मतलब ही नहीं है, दिक्कत किस बात? दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, बेहतर है ना, ठीक है। हेलो। हाँ सर। देखो पूरी बना के दे दी। अच्छा, ये तो पूरा पूरा क्लीन टू क्लीन कर दिया। ये इसी इसी से बनाया देखो, ना आपने? ये देखो ये भी एक्सपेंडेड? ला दिया। ये एक्सपेंडेड से बनाया ना आपने? हाँ एक्सपेंडेड से। हम्म। ठीक है, देख रहे हो कितना एडवांस है। कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ ये वाला यूज करना, तो ये वाले पे करके क्लिक। देखो जूस भी बना के ले लिया, ले आया। ये पूरा बना के दे दिया। हाँ ठीक है, इतने एडवांस लेवल का टूल आप देखो कितना है, ठीक है। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये यूज करती हैं इस टूल को, कैनवा को। तो इसको इसको भी तो वो कर सकते हैं ना? इसको भी तो वो जो fiverr.com पे आके इसको भी तो कर सकते हैं ना, सेल वगैरह सर? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक अच्छा। है। अब देखो यहीं पे इसी तरीके से आप अपने यूट्यूब के थंबनेल्स, कैनवा के ग्राफिक्स, फेसबुक के लिए ग्राफिक्स, हर एक चीज यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं डेडिकेटली आपको पूरा सॉफ्टवेयर ही सिखा दूंगा। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग भी बहुत जरूरत है सर आज के डेट में। हाँ जैसे प्रीमियर खुद का प्रो, भी अपना वीडियो एडवांस बना के लेवल का अगर एडिट सॉफ्टवेयर करना। यही सिखा दूंगा आपको। प्रीमियर प्रो सिखा दूंगा, या फिर आपको मैं सिखा दूंगा फिल्मोरा, मेरे पे फिल्मोरा भी पड़ा हुआ है, मैं हाँ हाँ, फिल्मोरा। उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में फिल्मोरा मिला था। हाँ दोनों में से कोई भी सिखा दूंगा आपको। ये भी एडवांस लेवल का, इस सॉफ्टवेयर पे तो बड़ी बड़ी मूवीज एडिट होती हैं। किस पे, फिल्मोरा पे? ये फिल्मोरा तो बच्चा है, प्रीमियर प्रो। अच्छा, ये प्रीमियम प्रो पे। हाँ ये प्रीमियरी प्रो।
इस पे अगर वीडियो एडिटिंग करना सीख गए तो लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करके भी आप पैसा कमा लोगे। प्रीमेरी प्रो, इसका ये दे देना सर, अपन लिंक शेयर कर देना इसका, प्रीमेरी प्रो का। प्रीमियर प्रो हाँ। एडोबी का सॉफ्टवेयर है ये, फोटोशॉप जिसकी कम, एडोबी फोटोशॉप है ना जिसका, उनका ही है प्रीमियर प्रो भी। अच्छा, तो ये तो मैं फ्री में वो यूज कर सकता हूँ ना, या इसका ही पेड है? ये वैसे पेड होता है, ठीक है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ओके सर, ओके। पर ये इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। एक दिन मिलोगे तो मैं आपको इंस्टॉल कर दूंगा। मैं आ जाऊंगा, हाँ, कोई तो दिक्कत आप नहीं। बुलाएंगे ना, मैं आ हाँ, जाऊंगा। 7 तारीख के बाद मिलना मेरे को ना, 7 तारीख तक थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद बिल्कुल कोई फ्री बात हूँ। नहीं, साल के बाद ही मिल लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका पूरा वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको इतने वीडियो एडिटिंग में मैं सिखाऊंगा तो सही, मगर इतने एडवांस लेवल का नहीं। जितना हो सकता है उतना मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे, जितना हो सकेगा उतना सिखा दूंगा। ओके, उसके बाद फिर देखा जाएगा ना, फिर मतलब इतना तो क्लियर कर लूँ। हाँ, ठीक है ना, जितना हो सकेगा मैं उतना सिखा दूंगा। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो कम से कम एक एक महीने तक क्लास खिंच जाएगी इसकी। इसकी ये इतनी प्रीमियर बड़ी बड़ी है? बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, पर मैं इतना सिखा दूंगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, तो मुझे करना है क्या, यही तो करना है। हाँ, ठीक है। वैसे कोई इंस्टीट्यूट में प्रीमियर प्रो नहीं सिखाते हैं, वो फिल्मोरा ही सिखा देंगे आपको, डेट सेट। पर मैं प्रीमियर प्रो इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ तो मेरे को यही आता है। अच्छा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग पूरी अच्छे से कर लेते हो। और वो वीडियो एडिटिंग करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आपको रील्स एडिट करनी है तो रील्स पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे, आपको देखो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स मिल जाएंगे, देखो इस टाइप के, ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे आप देखो अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते ये खुद का ही बना सकते हैं हम कार्ड? हो। हाँ, खुद के बना सकते हो ना, देखो आपका पूरा कार्ड खुद का बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर दो। वेडिंग का? आप यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है, नाम डालना है किसी का, वो डालो और यहाँ से सेव कर लो, ठीक है। डाउनलोड्स में जाके आप अपना डाउनलोड कर लो, डेट्स इट। आपका पूरा कार्ड बन के रेडी हो गया। आपको इसके अंदर म्यूजिक देना है, गाना देना है। एलिमेंट्स में जाओ, आप यहाँ पे लिखो सॉन्ग्स, ठीक है। और आप अगर खुद का सॉन्ग डाउनलोड करके डालना है तो खुद का सॉन्ग डाउनलोड करके भी डाल सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको गूगल से डाउनलोड करना है, यूट्यूब से डाउनलोड करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपका पूरा खुद का गाना जल जाएगा, देखो। किस पे? अच्छा, ये खुद का भी सॉन्ग भी लगा सकते हैं हम? हाँ, खुद का गाना भी अपलोड कर सकते हो। ये दोबारा बताना सर एक बार। देखो, आपने यूट्यूब पे गए, हाँ जी। यूट्यूब पे लिखा, यूट्यूब पे गए, ठीक है। यूट्यूब पे आपने लिखा मैरिज। मैं अपने मैरिज का वेडिंग कार्ड खुद ही बनाऊं क्या सर? किसका? मैं अपने मैरिज से खुद ही वेडिंग कार्ड बनाऊं क्या? किसका अपनी मैरिज का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मैरिज का खुद ही वेडिंग कार्ड बनाऊं सॉन्ग के साथ। हाँ, आपकी अभी, अब तो मैरिड हो ना? नहीं नहीं। आप मैरिड नहीं हो? नहीं सर। अब स्टोरी ना। देखो तो लगा मैरिड हो। नहीं नहीं। तो कब की शादी है आपकी? नेक्स्ट ईयर था। अच्छा, ठीक है। मैरिज, ठीक है। सॉन्ग, इनविटेशन। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, मैं भी बना के देता हूँ। आप तो बना के देना ही देना, वो तो आपसे बनना ही है ही। ठीक है, ये देखो। इस पे सॉन्ग भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ, कुछ भी। इनवाइटेड। मैंने अपनी बहन का मैरिड का कार्ड इस पे बनाया था, फिर मेरे अच्छा, को आप एक खुद और ही बनाया था? आया। अच्छा अच्छा। मैं दिखाऊं, अपनी बहन का कार्ड बनाया था मैंने, पता नहीं कहाँ है, होगा यहीं कहीं। सारे रिकॉर्ड भी अपना खुद ही रखते हैं चलो। मिल नहीं रहा मेरे को कार्ड, मगर मैंने बनाया था। ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया होगा ना आपका?
हाँ कैनवा में मैंने बनाया था, कैनवा में यहाँ पे दिख जाएगा आपको कहीं पे, यहीं कहीं दिख जाएगा। पता नहीं, बहुत बहुत सारी है ना मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बहुत कुछ करता रहता हूँ ना मैं यहाँ पे, इसलिए ऊपर नीचे हो जाता है। हम्म। ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये फूड मेन्यू भी आप ही ने बनाया था, वही ये रेस्टोरेंट वाले का? कैनवे कैनवा वाले का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कैनवा वाले का है। हाँ, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता। अ, अभी दिख नहीं रहा, चलो उसको छोड़ते हैं। कोई बात अभी नहीं सर, आगे चलते हैं। इतना बात बड़ी बात नहीं है, मगर हाँ बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा अपने बहन की शादी का कार्ड, आप देख लेना। ठीक आप है, दिखाना मैं कैसे आप बनाए हैं सुपर क्वालिटी के। तो वो कोई इतना बड़ा, वो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजीली बन जाते हैं ऐसे कार्ड्स, बहुत इजीली बन जाते हैं ऐसे कार्ड्स। ठीक है, बहुत अच्छे से बन जाते आप मुझे बता दो सर, मैं बना के देखता हूँ। हैं। अब यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्ड्स बन जाएंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कार्ड्स बन जाएंगे। आप ना डिजाइन्स में आओ, आप डिजाइन्स में आने के बाद ना यहाँ पे सर्च करो मैरिज इनविटेशन कार्ड्स, बहुत सारे मिल जाएंगे, देखो फूड इंडस्ट्री के मिल जाएंगे। पिज्जा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करा आपने, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देखो पूरा बन गया है। इसकी जगह आप अपनी फोटो डाल दो। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ये देखो ये पीछे पूरी आग की फोटो लगा रखी है इन्होंने, अच्छा। ये आग की पीएनजी है। ये हाँ, देखो ये आप पीएनजी में आ गया। यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, फायर पीएनजी, एंटर, देखो कितनी सारी फायर की पीएनजी आ गई। भी लगा सकते हो। कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, जो आपका जैसे आपका मन करे वैसे आप लगाओ। ठीक है, आपको कितनी सारी मिल गई हैं देख लो आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से ना आपका काम हो जाता है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, वीडियो एडिटिंग यहाँ पे बहुत बेसिक होती है, मैं आपको ना अच्छी सिखा दूंगा। ठीक है, प्रीमियर प्रो भी सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपकी जो लूंगा गूगल माई बिजनेस की लूंगा। ठीक है, गूगल माई बिजनेस सिखाऊंगा, GMB सिखाऊंगा। ठीक है, और उसके सर बाद एक बार उसको वीडियो, देख लेते ना, एक बार उसको देख लेते ना, ये फेसबुक वाले पे बहुत सारे मतलब रॉन्ग इंक्वायरी जैसे आ रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं वो बता दूं पहले। ठीक है, ठीक अब है। देखो मॉकअप्स, अब मॉकअप्स पे क्लिक करोगे तो देखो मॉकअप्स बन जाएंगे, ये देखो मॉकअप्स। ठीक है, मॉकअप्स पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, मॉकअप्स पे एक देखो, सर्च में आओ और यहाँ पे लिखो मॉकअप्स टी शर्ट, टी शर्ट मॉकअप्स करोगे तो आपको बहुत सारे टी शर्ट मॉकअप्स दिख जाएंगे। ठीक है, आप ब्लैंक में जाओ। मुझे तो लग रहा है सर, इस पर कंटिन्यू काम करे 3-4 घंटा, तो अभी एक्सपर्ट बन के काम कर सकते, इस पर इनकम कर सकते हैं। हाँ, लेजी मंडे पे क्लिक करके देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो आपका ये पूरा बन के आ जाएगा, ये भी टी शर्ट वाला साइज है। ठीक है, आप अच्छा। जब प्रिंट करवाओगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक, जो प्रिंट वाला बंदा होगा ना वो ऑटोमेटिक उसको ठीक कर देगा। और मैं अपने कंपनी का नाम उस पे, कंपनी का लोगो बना के, मैं खुद को अगर टी शर्ट पे कंपनी का लोगो बना के प्रिंट आउट कराऊँ तो बहुत आराम से कर सकते हो, हो जाएगी ना? बड़े आराम से। ठीक है, अब चलो। देखो मोकअप पे क्लिक करूंगा ना, मोकअप लैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को मोकअप की पूरी लैब मिल जाएगी। एक सेकंड में आपको ना दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे मैं गया, ठीक है, एप्स में गया, यहाँ पे मैं एप्स में गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोकअप, हाँ जी। इस मोकअप पे क्लिक करूंगा। मोकअप पे क्लिक करने के बाद देखो कॉफी मग के ऊपर बनाना है, तो कॉफी मग सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
अब कॉफी मग सेलेक्ट करने के बाद फोटो कौन सी लगानी है? भाई मेरे को ये वाला लोगो लगाना है। ठीक है, अपलोड, सेलेक्ट। ठीक है, देखो लोगो लग गया। हाँ लोगो। एडजस्ट करना है कुछ ना कुछ, छोटा मोटा एडजस्ट करना है तो छोटा मोटा एडजस्ट कर लूंगा भाई, इसको सिंपल बीच में रखो छोटा सर सा। ये लोगो दोबारा से एक बार बताना, बैक करके। मैं थोड़ा, हाँ ये वाला दोबारा बताने एक बार। हाँ, अब ये देखो बैक है। मैं गया हाँ एप्स में गया, ठीक है। मोकअप पे क्लिक करा। अब मेरे ठीक। को कप वाला बनाना है तो इस पे क्लिक करके फोटो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को बड़े सारे मोकअप मिल जाएंगे, इतने सारे मोकअप मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो, पैकेजिंग करवानी है, वो कॉफी मग आता है ना, हम्म। वो बन जाएगा। पैकेजिंग करवानी है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, टी शर्ट्स के बनवाने तो टी शर्ट्स के बन जाएंगे। टी शर्ट्स के भी आ जैसे मैं जाएंगे। चाहता हूँ टी शर्ट पे ना ऐसा आए, हाँ वो बेहतर लग रहा है। क्लिक करा। ठीक है, टी शर्ट पे, अब मैं चाहता हूँ कि टी शर्ट पे मेरे ब्रांड का पीछे लोगो आना चाहिए। इस पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ लोगो आए, लोगो पे क्लिक करा और अपलोड कर अपलोड, दिया। सॉरी, सेलेक्ट, लोगो आ गया। अब हाँ। सेव मॉकअप पे क्लिक करके थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद डाउनलोड। अब देखो मेरा ये मॉकअप आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा। क्या? अब मैं प्रिंट के लिए दे दूंगा, वो प्रिंट कर देगा, जो होगा ना वो प्रिंट करके दे देगा आपको। हाँ वो करके दे देगा। कैनवा तो से भी मेरा, चाहूँ तो कैनवा से भी हो सकती है। हाँ कैनवा से चाहो कैनवा से भी हो सकता है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो कैनवा से भी करवा सकता हूँ। इसका साइज ले लेंगे हम, इंस्टाग्राम पोस्टर। ठीक है, अब ये हमारा फोटो आ गई। ठीक है, अभी फोटो यहाँ पे अपलोड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ आता है, वो वाला, print वाला। हाँ, प्रिंट विद कैनवा। देखो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाना। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करके मोर पे क्लिक करना। अब थोड़ा सा नीचे 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 करते रहना, करते रहना, करते रहना। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट विद कैनवा। प्रिंट विद कैनवा पे क्लिक करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू पब्लिश। ठीक है, प्रिंट, ठीक है, बस दैट्स इट। वो करने के बाद ना, अभी पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर ये आपका सीधा डायरेक्ट उसका ओपन हो जाएगा, प्राइसिंग की लिस्ट ओपन हो जाएगी, कितनी टी शर्ट प्रिंट करवानी है वो सब आप बता दो। अच्छा वो सारे चीज आ जाते हैं, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अभी पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए। इन्हीं से प्रिंट भी करवा सकते हो आप, पर अभी पता नहीं ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट ना आप इनसे प्रिंट भी करवा सकते हो। अब पता नहीं वो प्रिंट के लिए ना ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर हम्म। वो क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो डायरेक्ट आपको बोलेगा जाओ बनवा लो। वो डायरेक्ट बोलेगा आपको बनवाने के लिए। आप एक बार ट्राई करना, आप देखना, आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको प्रिंट के लिए बोल देगा, प्रिंट करवाने के लिए, और प्रिंट के लिए आप चले जाओगे वहीं पे। अच्छा। बहुत बार मैंने करवाया भी है, मैं शुरू में जब अपने करियर स्टार्ट करा था तब मैंने बहुत बार प्रिंट करवाई भी हैं चीजें।
जैसे मैंने एक बेकरी के लिए काम करा था तो उनके लिए करवाया था। अच्छा। कैनवा प्रिंट करके क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? आ गया ना, क्रिएट अ कैनवा प्रिंट। हम्म। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा कैनवा प्रिंट। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, वुड यू अंकल, लाइक टू। एक एक मिनट। हाँ अंकल, बोलिए। हाँ ये रहा प्रिंट। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप जाना, इस पे क्लिक करना, शेयर पे, डाउनलोड। हेलो, हेलो। हाँ यार सर, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सर। हाँ देखो, अब ये शेयर बटन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड। ठीक है, पीएनजी की जगह प्रिंट कर दो। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद, ठीक हम्म। है, अब प्रिंट पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब आपको ये वाला चाहिए। ठीक है, डाउनलोड करना है या आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, RGB CMY के। ठीक है, डाउनलोड करवाना है तो डाउनलोड करवा लो, या फिर मेरे को इसका किसी को देना है ऑर्डर, तो यहाँ से मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ अच्छा। प्रिंट करवाने के लिए। ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अभी ना इनका शायद वो खत्म हो गया है, मेरे को लग रहा है इन्होंने शायद वो बंद कर दिया है ऑप्शन। वो मगर वो वो वाली ऑप्शन तो आता है। ऑर्डर वाली। हाँ, ऑर्डर वाला शायद ना इन्होंने ऑप्शन शायद बंद कर दिया शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। मगर वो ऑप्शन तो आता है ऑर्डर का। हम्म। अच्छा। कोई बात नहीं, ना वो कुछ है नहीं। आप बाहर से भी करवा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर वो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, मैं देखूंगा कहाँ से वो ऑप्शन आता है। तो वो इस तरीके से नॉर्मली वर्क हो जाता है आपका। ठीक है, देखो अभी इतने सारे प्रिंट मैंने ले लिए हैं। ये फुल HD प्रिंट है, और बिल्कुल HD एच डी है। प्रिंट, हाँ, ये पूरा फुल HD है। ठीक है, आप ये HD प्रिंट किसी को भी देके वर्क करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल डाउट सेशन ले लेना, जो भी डाउट्स होंगे कल मैं आपको क्लियर कर दूँ। चलो मैं इस पे काम करता हूँ सर। हाँ, और वो आप लीड्स का बोल रहे हो ना, वो जी। लीड्स का, एक सेकंड, कैनवा में इतनी सारी चीजें समझा दी हैं। बाकी एक बार मेरी ना वो वाली रिकॉर्डिंग भी देख लेना और ये वाली रिकॉर्डिंग भी देख लेना, सब दोनों कुछ। देख लेते हो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो।